हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या प्रधान शिक्षकों को अपने पहले वाले पद पर जाने का मौका मिलेगा और ये बातें क्यों निकल कर के आ रही हैं और इसके पीछे क्या कुछ सारी बातें हैं, सब कुछ इसमें बात करने वाला हूं आपसे। तो प्रधान शिक्षकों के लिए वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो भी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं, क्या उनको अपने पहले वाले पद का सेंस ये है कि जो भी प्रधान शिक्षक बहाल होकर के आए हैं, या तो वे पहले नियोजित शिक्षक थे या फिर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने थे, फिर विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक में आए हैं, या फिर नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक बने थे और विद्यालय अध्यापक से वे प्रधान शिक्षक बने थे। यानी 8 वर्षों की सेवा के बाद ये फॉर्म भरना था। तो सभी प्रधान शिक्षक पहले इन तीनों में से नियोजित, विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक किसी न किसी पद पर सेवा दे रहे थे शिक्षा विभाग के अधीन, और उस पद से प्रधान शिक्षक पद पर आए हैं। तो क्या फिर से जहां से वे आए हैं, यानी नियोजित से या विशिष्ट से या विद्यालय अध्यापक से, उस पहले वाले पद पर उन्हें जाने का मौका मिलेगा क्या? इसी पर जो बात करने वाला हूं। आइए इसके पीछे क्या कारण है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, शिक्षा विभाग ने 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हेड टीचर्स की बहाली की। हेड टीचर बहाल तो हुए, लेकिन इसमें से कई सारे हेड टीचर्स हैं जो या तो अपने पोस्टिंग से नाखुश हैं या फिर मूल वेतन को लेकर के नाखुश हैं। अन्य कई कारण और हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य वजह है प्रधान शिक्षकों के अपने इस प्रधान शिक्षक के पद से संतुष्ट नहीं होने का, जो सबसे मूल 2 कारण है, उन 2 कारणों में एक कारण है मूल वेतन, यानी जो 30,500 रुपये फिक्स कर दिए गए मूल वेतन, सभी लोग आस लगाए थे कि इसमें बढ़ोतरी होगी। तो पहला मूल वेतन कारण है, और दूसरा मनचाहा उनको पोस्टिंग नहीं मिली या ट्रांसफ़र का मौका उनको नहीं मिल रहा है। तो वो पोस्टिंग कहें कि पोस्टिंग को लेकर के उनको जो निराशा लगी, उस कारण से भी, यानी ये 2 कारण जो निकल करके आए, उस कारण से प्रधान शिक्षकों में से एक ऐसा भी समूह है जो चाह रहा है कि हम जिस पद से आए हैं, यानी नियोजित से आए हैं या फिर विशिष्ट से आए हैं या फिर हम विद्यालय अध्यापक से आए हैं, हमको उसी पद पर वापस कर दिया जाए। उसमें कई सारे पहलू निकल करके आ रहे हैं। जैसे किन्हीं का बहुत दूर हो गया है तो वहाँ पर उनको प्रधान शिक्षक के रूप में सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। प्रधान शिक्षक का पद जो है, जिस अनुरूप कामकाज है उस अनुरूप मूल वेतन नहीं मिल रहा है। ज़्यादा दूर होने के कारण उनको व्यवहारिक रूप से कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से भी कई सारे प्रधान शिक्षक फिर से अपने मूल पद पर, यानी जिस पद से आए हैं उस पर जाना वापस चाह रहे हैं। अब बात आती है कि क्या उनको मूल पद पर जाने का मौका मिलने जा रहा है। तो देखिए, ये मांग जब से बहाली हुई है तब से ही है, लेकिन यदि विभाग के स्तर से देखें तो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पास ऐसा कोई विचार नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें प्रधान शिक्षकों को उनके पहले वाले पद पर वापस भेजने की तैयारी हो, या शिक्षा विभाग का इसका कोई अप्रूवल मिला हो, या शिक्षा विभाग ऐसा चाह रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा विभाग के स्तर से इसकी ना के बराबर संभावना है कि आपको आपके पहले वाले पद पर भेजा जाए। लेकिन ये बात निकल करके आई है क्यों?
क्योंकि बहुत सारे लोग दो चीज़ चाह रहे थे कि या तो मूल वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ ट्रांसफ़र का मौका मिल जाए और अपने आसपास के जगहों पर हम प्रधान शिक्षक बन जाएं, तब तो हम प्रधान शिक्षक के रूप में ठीक हैं। लेकिन ना मूल वेतन में बढ़ोतरी हुई और ना ही ट्रांसफ़र हुआ, तो बहुत सारे प्रधान शिक्षक चाह रहे थे कि हम अपने पहले वाले पद पर हम जहाँ थे वहीं ठीक थे, वहाँ चले जाएं। लेकिन कुछ लोग इंतजार भी किए कि शिक्षा विभाग ही ऐसा मौका दे, क्योंकि पहले वाले में ट्रांसफ़र जिन लोगों का हुआ था तो सरकार ने बाद में मौका दिया था कि जो चाहें सो जा सकते हैं, जो नहीं चाहें वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षकों के मामले में ऐसा कुछ भी निर्देशित नहीं किया, कुछ भी आदेश नहीं निकाला वापसी का। तो अब एक समूह जो है वह इसको लेकर के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है कि हमें पुराने पद पर, हम जिस पद से आए हैं, नियोजित से आए हों, विशिष्ट से आए हों, विद्यालय अध्यापक से आए हों, हमको एक मौका दिया जाए कि हम वापस चले जाएं, क्योंकि हम सर्विस में से ही इसमें आए हैं, सर्विस में, तो हमें मौका दिया जाए। और इसी को लेकर के मामला पहुंचा है न्यायालय में। अब मामला चूंकि न्यायालय में पहुंच चुका है, तो अब माननीय न्यायालय में जब ये केस चलेगा तो क्या कुछ इसमें जो याचिकाकर्ता हैं वे अपना पक्ष रखते हैं, विभाग इसमें क्या कुछ अपना पक्ष रखता है, और बाद में न्यायालय का क्या न्यायाधीश आता है, विभाग क्या कुछ करता है, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी संख्या है जो चाह रहे हैं कि या तो जो समस्याएं हैं उसको दूर कर दी जाए, या फिर हमें अपने मूल पद पर वापस कर दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि माननीय न्यायालय का क्या कुछ इसमें आदेश आता है। अभी केस को फाइल किया गया है, केस का अभी नंबर या सुनवाई का डेट इत्यादि नहीं मिला है। आगे जैसे जो अपडेट आएगा सब कुछ आपके लिए लेकर के आऊँगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि प्रधान शिक्षकों में एक ऐसा समूह है जो अपने इस पद पर कई सारे कारणों से नाखुश है। अब शिक्षा विभाग को भी चाहिए कि कम से कम मूल पद पर वापसी विभाग के स्तर से नहीं हो रही है तो इनके समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि आखिर कोई व्यक्ति जब परीक्षा पास करके प्रधान शिक्षक के रूप में आ गया है तो फिर वापस जाने का सोच रहा है, कहीं ना कहीं उसको समस्या है। इसलिए विभाग को भी अपने स्तर से इसका निराकरण निश्चित रूप से करना चाहिए। अब आगे देखने वाली बात है कि न्यायालय में केस फाइल हुआ है, अब इस केस की सुनवाई होती है, उसके बाद क्या कुछ निर्णय आता है। आगे जैसा जो अपडेट आते रहेगा प्रधान शिक्षकों से संबंधित सब आपको यहाँ देखने को लगातार मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।